ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So reading from Srimad Bhagavatam, second canto, 8th chapter, 18th verse, 2.8.18। जो डिवोटीज सब यहाँ पे बैठे हैं सब इधर आ जाइए प्लीज, स्पेस है यहाँ बीच बीच में। सब शिफ्ट करिए इधर। माता जी भी सब आगे आए हैं, थोड़ा क्लास कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दूर दूर सब बैठते हैं, पता ही नहीं चलता कुछ। आगे आ सकते हैं सभी माता जी, थोड़ा चेयर्स भी आगे ले आइए। इधर प्रभु जी भी आगे ले आइए चेयर्स थोड़ा। पीछे बैठेंगे तो नींद आने लग जाएगी। निर्णाम साधारणः धर्मः सविशेषः च याद अर्षः श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवात्मा नृणां साधारणो धर्म
सविशेषश्च यादर्शः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् नृणां साधारणो धर्मा सविशेषश्च यादर्शः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् नृणां साधारणो धर्मा सविशेषश्च यादर्शः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम्। प्रभु जी रिसाइट करेंगे। श्रेणीनां ऋषीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् नृणां साधारणो धर्मा विशेषऋषीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम्। माता जी बोलो। नृणां साधारणो धर्मा सविशेषश्च यादर्शः श्रेणीनां ऋषीणां च धर्मकृच्छ्रेषु नृणां। हिंदी में इसमें खोल के हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। नृणाम ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, साधारणः जनरल, धर्मः रिलीजियस एफिलिएशन, सविशेषा स्पेसिफिक, च also, यादर्शः as they are, Shrenina of the particular three classes, Raja Rishina of the saintly royal order, Cha also, Dharma occupational duty, Krichreshu in the matter of distressed conditions, Jivata of the living beings। तात्पर्य और ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ये श्लोक जो है परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का इस चैप्टर में कन्वर्सेशन है।
कृपा करके, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है, कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हों, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हों, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। मनुष्यों की तात्पर्य मनुष्यों की सभी श्रेणियों का, चाहे वह कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्ति में सेवा है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है, और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंगबली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पद प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में भी लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार भगवान का भक्त बन गया। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है। किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकल्पों में देखते हैं। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्यों जीविका के नियमों पर आधारित होते हैं। भक्ति सिद्धांतों होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म के फलों को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि परम अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, भगवत गीता के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों से प्रकट क्यों ना हो। हम एक बार इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी के एज इट इज वर्ड्स हैं। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट मे जनरली बी द कॉमन रिलीजियस एफिलिएशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी as well as their specific occupational duties in religion, the classification of the social orders as well as administrative royal orders, and the religious principles for one who may be in distress. Purport: the common religion of all classes of human beings, regardless of whosoever and whatsoever one may be, is devotional service. Even the animals may be included in devotional service to the Lord, and the best example is by Shri Bajrangabali or Hanuman, the great devotee of Lord Shri Ram. As we have already discussed, even the aborigines and cannibals can also be engaged in the devotional service of the Lord if they happen to be under the guidance of the genuine devotee of the Lord. In the Skanda Purana, there is a narration that a hunter in the jungle became the most enlightened devotee of the Lord by the guidance of Sri Narad Muni. Therefore, devotional service to the Lord can be equally shared by every living being. Religious affiliation in terms of different countries and cultural circumstances is obviously not the common religion of the human being. Rather, the basic principle is devotional service.
Even if a particular type of religious principle does not accept, does not recognize the supremacy of the Supreme Personality of Godhead, the followers still have to obey the disciplinary principles laid down by a particular leader. Such a leader of a religious sect is never the supreme leader, because such a circumstantial leader comes to the position of leadership after undergoing some penance. The Supreme Personality of Godhead does not, however, require to be under disciplinary action to become a leader, as we see in the activities of Lord Krishna. चोरी करके भी लीडर बन जाते हैं. The occupational duties of the castes and the orders of the society following the principles of livelihood also depend on the principles of devotional service. In the Bhagavad Gita, it is stated that the person can achieve the highest perfection of life simply by awarding the result of his occupational duty unto the devotional service of the Lord. People following the principles of the devotional service to the Lord can never be put into difficulty, and thus there cannot be any question of apad dharma or religion in distress, as will be explained in this book by the greatest authority, Srila Sukadeva Goswami. There is no religion save and except the devotional service of the Lord. I'm again repeating this line. There is no religion save and except the devotional service of the Lord, though this may be present in the different forms. सब repeat करेंगे मेरे साथ. There is no religion save and except the devotional service of Lord. There is no religion save and accept the devotional service of Lord. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanritam Tam Sajivam Sa Advaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा. तो ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली, इस पूरे चैप्टर में परीक्षित महाराज, अब सबको पता भागवतम 3 लेयर्स में है. एक व्यासदेव जी ने लिखा, वो फर्स्ट लेयर है. एक परीक्षित महाराज ने सवाल पूछे सुखदेव गोस्वामी से. सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं, तो वो सेकंड लेयर है. और तीसरा लेयर है जब शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया. तो ये सेकंड लेयर की डिस्कशन है, जहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से. मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ क्लास में अटेंटिव रहिएगा. कोई भी यॉर्निंग ना करे. यॉर्निंग का मतलब समझते हैं, उबासी मारना. क्लास का अगर एक यॉर्निंग करता है तो काफ़ी लोग करने लग जाते हैं.
और पूरे क्लास का सीरियसनेस खराब हो जाता है। हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सोने के लिए या अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं। सोने के लिए घर काफ़ी था। अभी यहाँ पर जो जन्म मृत्यु से निकलने का रास्ता है, हम उसको समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इस समय हमें बहुत रैप्ट अटेंशन के साथ ध्यान देना चाहिए, तभी ये भागवतम हमें शायद समझ आ पाएगी। तो इस चैप्टर में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। किनसे प्रश्न पूछ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से। और पर्टिकुलरली इस श्लोक में तीन बातों पे जोर दिया गया है, मेनली दो बातों पे और तीसरा भी है। पहला है, आप लिख सकते हैं, साधारण धर्म। क्या साधारण धर्म है मनुष्य का? साधारण धर्म क्या है? और दूसरा है सविशेष धर्म। साधारण धर्म और सविशेष धर्म, दो धर्म पूछे। किन्होंने? परीक्षित। सविशेष धर्म, साधारण धर्म का मतलब साधारण धर्म, साधारण मतलब जनरल, कॉमन टू ऑल। साधारण का मतलब ऐसे नहीं फालतू की चीज। जनरल तो मेरे से साधारण सा व्यक्ति है, ऐसे बोलते हैं ना। साधारण मतलब सिंपल नहीं, यहां साधारण वर्ड का मतलब सिंपल नहीं है। साधारण धर्म क्या कह रहा है श्लोक? नृणानाम साधारणो धर्मा। साधारण, यहां पे साधारण का मतलब सिंपल नहीं है, यहां साधारण का मतलब है जनरल धर्म। जनरल धर्म का मतलब है कॉमन टू ऑल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। ये बहुत जगह हम लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है। इसका असली मतलब इस श्लोक में बताया गया। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है? डिवोशनल सर्विस। प्रभु जी मैंने मना किया था, सॉरी प्रभु जी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस इन क्लास। साधारण धर्म, साधारण धर्म किसी भी व्यक्ति का क्या है? हर व्यक्ति का डिवोशनल सर्विस, सेवा, सिर्फ सेवा और कुछ भी नहीं। अब देखें तो ये हमारे जनरल नेचर में है सर्विस करना। यदि कोई व्यक्ति भक्त भी नहीं है, चलो मान लिया वो भक्त नहीं है, तो अब देखेंगे वो भी किसी ना किसी का सेवा कर रहा होगा। या तो अपने पेरेंट्स का सेवा कर रहा होगा, या अपने बच्चों का सेवा कर रहा होगा, या अपने वाइफ का सेवा कर रहा होगा। किसी ना किसी का तो सेवा कर रहा होगा। और अगर घर में कोई नहीं है तो मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, घर में कोई भी नहीं है, अकेले है, बिल्कुल अकेली लेडी, वो भी सेवा कर रही है। पता है किसका? खूब सारे प्लांट्स लगाए हुए, पूरे घर में अंदर भी बाहर भी प्लांट्स ही प्लांट्स, चारों तरफ पौधे। और पौधों की वो कह रहे हैं इनकी सांसें चलती है तो मेरी सांसें चलती है। तो प्लांट्स का सेवा मतलब हम यहां से समझ। और वो मोर और लेस ज्यादा गॉड बिलीवर नहीं है वो व्यक्ति, और वो भी सेवा कर रही है। और कुछ नहीं तो कोई व्यक्ति अकेला है तो कुत्ता पाल के बैठ जाता है, बिल्ली पाल के बैठ जाता है, उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो ये तो हमारा बेसिक नेचर है, सेवा। साधारण धर्म क्या है? सेवा करना। साधारण धर्म है सेवा करना। तो हम यहां से समझ सकते हैं, फिर सेवा करना ही है। अगर साधारण धर्म हो, अगर सेवा करना ही है, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, ठीक है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उनको भी सर्व करें। बट प्राइमरी सेवा किसका होना चाहिए? भगवान का। जिसका सेवा करेंगे उससे आसक्ति बन जाएगा। जिसका भी सेवा करेंगे उससे ये श्योर है। एक मदर अपने बच्चे से जितना आसक्त होती है, फादर थोड़ा कंपैरेटिवली हमेशा कम होते हैं। मदर हमेशा, मदर और चाइल्ड का रिलेशन सबसे सुप्रीम बताया गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ एट ऑल देयर एग्जिस्ट अ प्योर लव इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, इट्स द मदर एंड चाइल्ड लव। इट्स द मदर्स लव फॉर द चाइल्ड।
जो माँ का प्रेम है बच्चे के लिए, वही प्योर लव का पराकाष्ठा है। जो कृष्ण प्रेम है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक मदर जो है वो अपने चाइल्ड से ज्यादा आसक्त होती है? क्योंकि ज्यादा सेवा चाइल्ड की किसने की होती है? मदर ने की होती है। ये इसका मेन कॉज है। तो यदि हम देखें तो साधारण धर्म हम सभी का क्या है? सिर्फ एक, चाहे साधारण धर्म कह लीजिए, चाहे सनातन धर्म कह लीजिए, वो क्या है? सेवा, सिर्फ सेवा। और अगर सेवा करना ही है तो क्यों ना सुप्रीम का किया जाए? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जन्म मृत्यु, अगर उनसे आसक्ति क्रिएट हो गया तो फिर जन्म मृत्यु खत्म है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जैसा कि प्रभुपाद जी इस पर्पट में एक्सप्लेन करते हैं, नारद मुनि और मृगारी का पास टाइम। तो एक मृगारी था, वो पता है किस चीज को एंजॉय करता था? मृगारी समझते हैं? हंटर, जानवरों को मारे जो। तो फॉरेस्ट में किस चीज को एंजॉय करता था? वो किसी को मार देना, इसको नहीं एंजॉय करता था। मार देना, उस व्यक्ति का प्राण निकल जाए, चलता है, फिर भी चलता है, क्योंकि एक बारी में ही खत्म हो गया। झटका और हलाल सुना है? क्या होता है झटका और हलाल में? क्या फर्क होता है? झटका क्या होता है और हलाल क्या होता है? झटके में मुर्गे को एक झटके से मारा जाता है, खत्म प्राण, ठीक है, उसको ज्यादा पेन नहीं सहन करना पड़ा। और हलाल क्या होता है? ऐसे ऐसे करके काटा जाता है उसको, धीरे 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 धीरे, उसको खूब पेन होता है और फिर तड़प तड़प के वो मरता है। तो दोनों ही सिंफुल, झटका भी सिंफुल है, हलाल भी सिंफुल है, दोनों ही पाप कर्म है। परंतु दोनों में से ज्यादा बड़ा पाप कर्म कौन सा है? हलाल करना, वो ज्यादा बड़ा पाप कर्म। क्यों? उसमें तड़पाया जा रहा है, तड़पा के मारा जा रहा है और फिर खाया जा रहा है। हम श्रीमद् भागवतम से समझते हैं कि ये हलाल करना सही है या गलत है। जो मृगारी और नारद मुनि का एक्सचेंज आता है इसमें, तो नारद मुनि इसमें एक्सप्लेन करते हैं। मृगारी जो है, नारद मुनि आ रहे होते हैं उसी फॉरेस्ट से, वैकुंठ से आ रहे होते हैं, गंगा नदी को स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, और रास्ते में जंगल आता है। और जंगल में देखते हैं अजीब सा शोर मच रहा है। और वो शोर किस चीज का मच रहा है? जानवर तड़प रहे हैं, उनको आधा मार मार कर छोड़ा हुआ है, और तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन में है। देखते किसने इतना दुष्कर्म किया। आगे जाते हैं नारद मुनि, तो जाकर देखते हैं कि एक हंटर है, एक मृगारी है, और वो इस चीज को एंजॉय कर रहा है। नारद मुनि ने बोला, ये क्या कर रहे हो? मारना है तो पूरी तरह से मार दो, ऐसे तड़पा क्यों रहे हो इनको? बोलता, मैंने अपने फादर से इसी प्रकार से इनको मारना सीखा है, और मुझे एंजॉयमेंट मिलता है इनको इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर। ऐसा मृगारी बोलता है। नारद मुनि बोलते हैं, ये सही नहीं है, यदि मारना है एक झटके से मारो। वैसे तो मारना ही गलत है, पर मारना है तो एक झटके से मारो, ऐसे तड़पाओ मत। समहाउ नारद मुनि की वीणा की आवाज से वो अट्रैक्ट होता है। नारद मुनि वीणा बजाते हुए आ रहे होते हैं, नारद मुनि की वीणा की आवाज से वो मृगारी अट्रैक्ट हो जाता है। नारद मुनि से वो हम्बली एक्सचेंज करने लग जाता है, विनम्रता से एक्सचेंज करने लगे। नारद मुनि बोलते, यदि मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? तो वो मृगारी बोलता है कि आप मांगिए प्रभु, आपको क्या चाहिए? मेरे घर आइए, मेरे घर में हर जानवर का स्किन पड़ा है, खाल पड़ी है, वो दूंगा आपको। बताइए कौन से जानवर का चाहिए? शेर का चाहिए, टाइगर का चाहिए, बिल्ली का चाहिए, कुत्ते का चाहिए, किसका आपको छाल चाहिए? मैं वो दूंगा आपको। नारद मुनि ने बोला, मुझे वो नहीं चाहिए, वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो तो लाश है, तुम्हें देखने में सुंदर लगते होंगे,
मुझे बदबूदार लगते हैं। नारद मुनि ने बोला कि धनुष तोड़ दो अपना, क्योंकि मृगारी पहले अट्रैक्ट हुआ था नारद मुनि की वीणा से। तो उसने बोला यदि मैं धनुष तोड़ तो दूंगा आपके कहने पे, पर यदि मैंने तोड़ दिया इस धनुष को, मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा, अपनी फैमिली को कैसे पालन पोषण करूंगा, कैसे मेरी फैमिली चलेगी। श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन करती है, द सोर्स ऑफ सस्टेनेंस, इफ यू थिंक द सोर्स ऑफ सस्टेनेंस इज इनकम, यू आर रॉन्ग। यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी आजीविका आपकी इनकम से चल रही है, तो आप पूर्णतः गलत है। द सोर्स ऑफ सस्टेनेंस इज कृष्णा। आजीविका कृष्ण के वजह से चल रही है, कृष्णा चला रहे हैं, धन नहीं चला रहा। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आजीविका धन के वजह से चल रहा है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और इन भक्तों को रातों रात भेज दिया, किसी को लंदन, किसी को पेरिस, बोला जाओ जाकर प्रचार करो, मंदिर खोल दो। कुछ नहीं था रिसोर्सेस। जिस सिचुएशन में प्रभुपाद जी आए थे यूएसए में, उस सिचुएशन में प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भी गए थे अलग अलग देशों में। उनको भी नहीं पता था उस देश में पहुंच के कहां जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, किधर जाना है। कोई ऐसा नहीं था। आज इस्कॉन इतना फैला हुआ है, कहीं पे भी जाते हैं हमें रेस्पेक्ट मिलता है, कहीं पे भी जाते हैं पीपल वेलकम अस, कहीं पे भी जाते हैं हमें प्रसाद तैयार मिलता है। उस समय ऐसा सिचुएशन नहीं था, उस समय तो ऐसा सिचुएशन नहीं था। और ये जो प्रभुपाद डिसाइपल्स थे, ये इस सिचुएशन में प्रचार किया था इन लोगों ने। क्या इन्होंने सोचा अपनी आजीविका के बारे में कि कहां से चलेगा? कभी भी नहीं सोचा। पर चला या नहीं चला? चला, और ग्लोरियस चला। आज तक उनको याद किया जाता। किसको नहीं याद करते हम? ब्रह्मानंद प्रभु को याद नहीं करते, या श्याम सुंदर प्रभु को याद नहीं करते, या मालती माता जी को याद नहीं करते, या यमुना माता जी को याद नहीं करते हम। इसको आज तक वी रिकॉल देम। आप सोचते हैं आजीविका क्या धन से चल रहा है? नहीं, आजीविका चल रहा है किस चीज से? भगवान की कृपा से। सिर्फ एक चीज। यदि आजीविका धन से चल रहा होता तो ये तो पशु पक्षी तो धन कमाते नहीं है। कभी सुना है भूखमरी से मर गए हो? कभी सुना है कि कोई कबूतर था भूखमरी से मर के गिरा पड़ा? कभी ऐसे देखा? अगर इस तरह भूखमरी से मरने लग जाए तो कितने कबूतर मरे हुए दिखेंगे यहाँ पर सड़कों पर। कभी सुना गली का कोई कुत्ता अपने पूरा जीवन जी के मरते हैं? जनरली अनटिल एंड अनलेस कोई बीमारी ना लग जाए, अपना पूरा जीवन जी के मरते हैं, 12-13 साल का जितना का भी होता है कुत्ते का। नहीं, वो ड्यूटी है, उसमें इंस्ट्रूमेंट की तरह हमें प्ले करना है। ये डिसाइडेड है कि आजीविका किस तरह चलेगी, ये भगवान देखेंगे। तो उस मृगारी ने सवाल पूछा कि अब इसी सिचुएशन में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे और इतने सारे डिसाइपल्स जो हैं अलग अलग इस प्रकार के डेडिकेटेड डिसाइपल्स आए थे, प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो डिसाइपल्स है ये मेरे प्रचार से नहीं आए हैं, ये तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग यूनिवर्स से बुलाकर यहाँ पर इम्प्लांट किया, और ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने भेजे ताकि प्रचार फैले। इसी प्रकार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी यदि अभी डिसअपियर हुए हैं तो वैष्णवास आर लाइक सन। जैसे सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो महाराज अभी यहां से अस्त हुए हैं, पर यही सूर्य अभी कहीं पे उदय भी हुआ है, और वहां पे प्रभुपाद जी हैं, और वहां पर ही इस प्रकार का प्रचार चाहिए जिस प्रकार का यहां हो चुका है, इसीलिए वो गए। तो हम यहां से समझते हैं कि आजीविका चलाने का तरीका सिर्फ धन नहीं है। यदि किसी का ऐसा थॉट प्रोसेस है तो वो गलत है। भक्तों का संग लेने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए उस चीज के लिए। मैं जनरली मैं
डिवोटीज से जब कन्वर्सेशंस होती है तो मैं सुनता हूं, कई बार बहाने मारते हैं, कई बार एक्चुअली में भी रीजंस होते हैं, बट व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब इच्छा है तो रास्ता होगा, जब इच्छा नहीं है तो रास्ता नहीं है। तो यदि हम इच्छा करें तो हम ये समझ लें अगर इस बात को कि आजीविका धन की वजह से नहीं है, धन अपने आप आएगा। देखना, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बैठे बैठाए धन आते देखा है हमेशा। मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि जितनी इजी धन आपको मिलता है इतना तो मैंने नहीं देखा किसी को मिलता हो। हमेशा मेरी वाइफ ये स्टेटमेंट बोलती है। तो इसका रीजन है, यदि कृष्ण को समय देने का प्रयास करेंगे तो इजी मनी अपने आप आएगा, उसके लिए ज्यादा इधर उधर दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप जो धन देने वाला होगा वो आपको अप्रोच कर लेगा, अपने आप अप्रोच करेगा वो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जीवन में। तो हमें समझना चाहिए, जो इंटेलिजेंट है वो इस बात को समझ जाएगा कि ये जो जीवन की जितनी ड्यूटीज हैं ये निभानी है, पर ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है, सेकेंडरी। ये अपने आप होएगा, आप मेन पर फोकस करिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मृगारी ने नारद मुनि से पूछा कि ये बताओ कि ये मैं ये तोड़ तो दूंगा धनुष, परंतु हाउ विल आई लीड माई लाइफ, मैं कैसे जीऊंगा? मैं इसी से तो धन कमा रहा हूं, ये जानवरों की खाल बेचता हूं, उससे पैसा मिलता है, उससे अपना घर चलाता हूं। तो नारद मुनि ने बोला तुम्हें जितना अन्न चाहिए वो मैं सप्लाई करूंगा, तुम पहले इस धनुष को तोड़ दो, ये पाप कार्य छोड़ दो। ऑलरेडी वो जो मृगारी था वो नारद मुनि से अट्रैक्टेड था, तो उस मृगारी ने वो धनुष तोड़ डाला। अब मैं तुमसे एक चीज और मांगू, मृगारी को कहा नारद मुनि ने। बोलिए बताइए, तुमने जितना अभी तक इस काम से धन इकट्ठा किया है, ऐश्वर्य इकट्ठा किया है, घर इकट्ठा किया, सब कुछ दान कर दो, कुछ मत रखो इसमें से, क्योंकि ये तुमने पाप कर्म से इकट्ठा किया। सब दान कर दो प्रचार के लिए, जाओ। फिर वही सवाल था, अभी आपने आगे का इनकम तो बंद कर दिया और अभी जो पड़ा वो भी कह रहे दान कर दो, मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगा? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। ये रियल स्टोरी है, इसको मनगढ़ंत कहानी मत समझिए। ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, सब ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। कई सेक्शंस है श्रीमद् भागवतम के जिसको मेडिकल साइंस एक्सेप्ट करता है, कई सेक्शंस है श्रीमद् भागवतम के जिसको इतिहास एक्सेप्ट करता है, हिस्ट्री एक्सेप्ट करती है, हमारी रिसेंट हिस्ट्री एक्सेप्ट करती है। तो सारे सेक्शंस ट्रूथ है श्रीमद् भागवतम, कोई भी सेक्शन अनट्रूथफुल नहीं है। इस मृगारी का धनुष तोड़वाया और इस मृगारी का धन भी लुटवा दिया। जाओ जाकर ध्यान कर दो, घर भी बेच दो, दे दो सारा धन। क्या करूं फिर मैं? एक हट बनाओ, झोपड़ा बनाओ, उसमें रहो, हरि भजन करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। और मृगारी ने 100% इंस्ट्रक्शन फॉलो किया नारद मुनि का, पूरी तरीके से। यही है साधारण धर्मा। इसमें दो है, साधारण धर्म, सविशेषो धर्म। साधारण धर्म और हाँ सविशेष। साधारण, एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द डिवोटीज, किया मृगारी ने। हम मृगारी के जितने गए गुजरे तो नहीं है। जब उस लेवल का व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है तो हम तो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मृगारी ने एक्सेप्ट किया और एक झोपड़ी डाल दी और हरिभजन और प्रचार स्टार्ट किया। कुछ दिनों में
गांव वालों को पता चलना शुरू हुआ कि वो जो मृगारी था वो नारद मुनि के संग से क्या बन चुका है, शुद्ध भक्त बन चुका है। और उन गांव वालों ने आकर, पर नारद मुनि ने एक कंडीशन और दिया था मृगारी को, मैं तुम्हें अन्न भेजूंगा, ग्रेन्स भेजूंगा, पर रखना उतना ही, अत्याहार मत करना, रखना उतना ही जितना तुम्हारे को एक दिन के लिए चाहिए, उतना रखना, रोज आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो आसपास के जो लोग थे उनको पता चलना शुरू हुआ कि जो मृगारी है ये बहुत अच्छा भक्त बन गया। तो आसपास के लोगों ने रोज आकर अन्न देना शुरू कर दिया मृगारी को, भगवान नाम के, क्योंकि वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, तो उनको अन्न वो लोग देते थे। और उस अन्न से वो अपना पालन पोषण, मृगारी जो है वो अपनी फैमिली का करने लग गया। हाँ? और किस प्रकार का भक्ति किया इस मृगारी ने, अहेतुकी, अप्रतिहता, अनब्रोकन, अहेतुकी, अनमोटिवेटेड, अप्रतिहता, अनब्रोकन। अहेतुकी, अहेतुकी मतलब कोई हेतु नहीं, किसी प्रकार का भी मोटिवेशन नहीं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, सर्विस। सनातन धर्म वही है। अनमोटिवेटेड, अहेतुकी, अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन, बिना किसी ब्रेक के। यदि भक्ति में ब्रेक लगता है तो डेफिनेटली हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता जिसके लिए हम इसमें आए थे। और ब्रेक किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी 4 नियम को भंग करना वो ब्रेक है, बैठ के व्यर्थ प्रजल्प करना वो भी ब्रेक है, 2 भक्त आपस में मिल गए, बैठ के व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, अप्रतिहता, प्रतिहता भक्ति बन गई, वो इंटरप्टेड भक्ति बन गई। हमें हमेशा ऐसे लगता है इस प्रकार की भक्ति में जो अहेतुकी, अप्रतिहता नहीं है, प्रतिहता भक्ति, मतलब ब्रोकन भक्ति, बीच बीच में भक्ति है, बीच बीच में एंजॉयमेंट है, बीच बीच में भक्ति है, बीच बीच में एंजॉयमेंट है। इस प्रकार की जो भक्ति है वो हमें हृदय में सैसिएशन नहीं देती है, सेटिस्फैक्शन नहीं देती है। और इस प्रकार की जो भक्ति है हमें हमेशा फील करवाती है कि शायद ये प्रोसेस सही नहीं है, हमारा पूरा फेथ नहीं डेवलप होता प्रोसेस में। यही रीजन है भक्त लोग कहते हैं गलती खुद कर रहे हैं, इल्जाम प्रोसेस पे डाल रहे हैं। भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी जब हम शुरू शुरू में आए थे तब तो बहुत अच्छी भक्ति लगती थी, बहुत अच्छा जप में भी मन लगता था, सब कुछ अच्छा लगता उस समय ना, क्योंकि सब नया नया मिला था, तो कुछ हद तक अप्रतिहता भक्ति होती थी, अनइंटरप्टेड, हर समय ऐसे लगता था यही करते जाए, यही करते जाए, यही करते जाए। पर धीरे धीरे क्या हुआ, अपराध करने शुरू करे, भक्तों के साथ आकर इसको ऑर्डिनरी एसोसिएशन मान लिया और अपराध करने शुरू करे। और जैसे जैसे अपराध करने शुरू करे तो क्या हुआ, ये इंटरप्टेड भक्ति बननी शुरू हुई। और जब ये इंटरप्टेड भक्ति बननी शुरू हुई तो जो सेटिस्फैक्शन स्टार्टिंग में था वो अब नहीं है। अब क्या होगा, अब हम ढीले ढाले भक्त बनेंगे। एक्चुअली में प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, विद एवरी पासिंग डे, हर निकलते हुए दिन के साथ भक्ति की इंटेंसिटी और बढ़ जानी चाहिए, कृष्ण के प्रति आकर्षण और बढ़ जाना चाहिए, गुरु के आदेशों के प्रति आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। प्रिंसिपल तो ये, पर हमारा उल्टा चलता है। इसका रीजन है, क्या रीजन है, बोलिए क्या रीजन है? हाँ, इंटरप्टेड भक्ति। क्या रीजन है, जोर से बोलिए क्या रीजन है? ब्रोकन भक्ति, ब्रेक कर करके भक्ति करना।
इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में नारद परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। सविशेष साधारण धर्म, हर व्यक्ति का साधारण धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, हर व्यक्ति। हाँ, कोई भी रिलीजन आप उठाए, आप सिखिज्म उठाएं, आप इस्लाम उठाए, आप क्रिश्चियनिटी उठाए, हिंदुइज्म उठाए, चारों रिलीजन्स का, बुद्धिज्म उठाए, कोई भी रिलीजन है, कोई पारसी है, कोई ज्यूइश है, कोई भी रिलीजन आप वर्ल्ड में उठा लीजिए, कोई भी, उनके जो बेस लीडर्स हुए, उन बेस लीडर्स का सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, पता है क्या? दो इनफैक्ट, नॉन वायलेंस और सर्विस। किसी भी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में आप देख लीजिए, और यही तो सनातन धर्म है, सर्विस, सेवा करना। हम इस्कॉन वाले ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम कुछ भी नहीं है चारों में से, हम सनातन धर्मी है। सनातन धर्म क्या है? सेवा करना। और कैसी सेवा करना? अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड सेवा करना, अहेतुकी अप्रतिहता। ना हमें कर्म मिश्रित भक्ति चाहिए, ना हमें ज्ञान मिश्रित भक्ति चाहिए। कर्म मिश्रित भक्ति क्या है? कर्मकांड, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या है? खूब ज्ञान इकट्ठा करना और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना। हमें कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति के पीछे हम लोग नहीं पड़े हुए। हम लोग किस चीज के पीछे पड़े हुए? शुद्ध भक्ति के पीछे। और परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 11वें श्लोक से लेके 7वें कैंटो के 11th चैप्टर से लेके 7th कैंटो 11th चैप्टर 7वें श्लोक से 12वें श्लोक के बीच में जवाब आता है इन बातों को। 7.11.7 to 12, आई एम रिपीटिंग, 7.11.7, 7वें स्कंद का 11वें अध्याय का 7वां श्लोक से 12वां श्लोक, इनके आंसर्स हैं साधारण धर्मों। तो 7वां श्लोक एक बार मेरे साथ रिसाइट करेंगे, सब निकाल सकते हैं? 7वें कैंटो का 11वें चैप्टर का 7वां श्लोक, 7वें कैंटो का 11वें चैप्टर का 7वां श्लोक। मिल गया? धर्म मूलम ही भगवान। क्या मतलब है इसका? द सुप्रीम लॉर्ड इज द रूट ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो भगवान है वो हर धर्म के, धर्म एक बिलीफ है, एक तरीका है फॉलो करने का। एक रिलीजन क्या है? कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से। ये रिलीजन जो है ये एक तरीका है सेवा करने का, परंतु अल्टीमेटली पर्पस क्या है? भगवान की प्रसन्नता। पर्पस क्या है? भगवान की प्रसन्नता। धर्म मूलम ही भगवान। सभी रिलीजियस प्रिंसिपल्स का जो जड़ है, धर्म मूलम, वो कौन है? भगवान। अब भगवान कौन है? भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो में। सर्ववेदमयो हरि, लॉर्ड हरि इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। सभी वेदों का सार कौन है? स्वयं भगवान। स्मृतम च तद्विदं राजन येन च आत्मा प्रसीदति। On the basis of this religious principle, everything is satisfied. Oh, परीक्षित महाराज, ये सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। ये रिलीजियस प्रिंसिपल कि सभी धर्मों के जड़ कृष्ण है। ये रिलीजियस प्रिंसिपल कि सभी धर्मों के जड़ जो है वो कौन है? कृष्ण है।
ये रिलीजियस प्रिंसिपल जो है, यही हृदय में क्या दे सकता है? सेटिस्फैक्शन दे सकता है। अब शुद्ध भक्ति क्या है? वो 8वें से 12वें श्लोक के बीच में 30 क्वालिटीज बताई गई हैं। कितनी? 30 क्वालिटीज 8वें से 12वें श्लोक के बीच में। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इनमें से 21 क्वालिटीज जो हैं, आप लिख सकते हैं, 30 क्वालिटीज बताई गई हैं श्रीमद् भागवतम में जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है। इनमें से 21 क्वालिटीज तो असिस्ट करते हैं भक्ति को, असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं भक्ति करने में। और 9 क्वालिटीज भक्ति का कोर है, भक्ति के अंग है। पहला है सत्य, ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, किसी भी सिचुएशन में सच बोल। दूसरा दया, मर्सी, दाउ शैल नॉट किल, जीसस क्राइस्ट ने भी बोला है दाउ शैल नॉट किल। पर अभी फॉलोअर्स क्या करते हैं? मारते भी है, खाते भी हैं, फिर कन्फेशन डे पे चर्च भी जाते हैं। पता आपको, हफ्ते में एक दिन कन्फेशन डे बनाया हुआ होता है। क्या होता है कन्फेशन डे? उस दिन जाते हैं चर्च में, जाकर बोलकर आते हैं अभी हमने पिछले हफ्ते ये पाप किया, हमें माफ करना। अगले दिन फिर पाप शुरू हो जाते हैं। वही सत्य, दया, तपह, तपह मतलब तपस्या। तीसरा है ऑस्टेरिटी इंग्लिश में। चौथा शुचि, शुचि मतलब क्लेनलीनेस, सफाई। अगला सहिष्णुता, टॉलरेंस। अगला डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन? मुझे किसका संग करना है, मुझे किसका संग करना है। मंदिर में आकर भी यदि 2 लोग कृष्ण कथा के अलावा कुछ और करते हैं तो दोनों को सावधान हो जाना चाहिए। हमें किसका संग करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मंदिर में कोई भक्त का ताना बाना पहन कर आ रहा है, कर आकर यहां पे फालतू बात कर रहा है, तो वो भक्त नहीं है, वो डुप्लीशियस आदमी है। डुप्लिसिटी, डबल स्टैंडर्ड है। तो क्या बोला? सत्य, दया, तपह, शुचि, फिर सहिष्णुता, टॉलरेंस, फिर डिस्क्रिमिनेशन। किसका संग लेना है? इस चीज का डिस्क्रिमिनेशन। फिर माइंड कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना। कितने हो गए? 8वां सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल करना। 9वां अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। 10वां सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या है? ब्रह्मचार्य सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर लेना ब्रह्मचार्य है? नहीं। क्या है ब्रह्मचार्य? एक गृहस्थ भी, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है यदि वो अपनी वाइफ के साथ एसोसिएट नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। बस एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। फिर ये गृहस्थ ब्रह्मचारी है जो अपने वाइफ का संग नहीं करता, और करता है तो सिर्फ एक कारण से करता है, जब बच्चे की आवश्यकता हो, उस समय। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अमंग द प्लेजर्स, भगवान क्या कहते हैं? आई एम सेक्स, आई एम द सेक्स लाइफ, आई एम द सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट द धर्म, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वो सेक्स लाइफ। तो जो व्यक्ति ऐसे सेक्स लाइफ में इंडल्ज होता है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भगवान कह रहे वो तो मैं हूं, तो इसका मतलब स्वयं भगवान आएंगे? नहीं, समझे नहीं मेरी बात। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सेक्स लाइफ में एंगेज होता है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है,
तो भगवान कह रहे हैं वो सेक्स लाइफ तो मैं हूं। तो मतलब एक व्यक्ति जो ऐसे सेक्स लाइफ में एंगेज हो रहा है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान को प्रकट कर सकता है, भगवान या उनके शुद्ध भक्तों को प्रकट कर सकता है। आज के टाइम पे आधी दुनिया इस चीज से परेशान है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, परेशान किया हुआ एकदम, जीना हराम करके रखा हुआ बच्चों ने। क्या रीजन है? क्योंकि सेक्स लाइफ धर्म के विरुद्ध था, ये रीजन है इसका। तो अभी करेक्शन क्या है? अभी करेक्शन है भगवान और उनके भक्तों का शरण ग्रहण करना, ये करेक्शन है। अब तब सही से सब कुछ सही हो सकता। तो कितना बता दिया? 10वां क्या बताया? ब्रह्मचार्य। 11वां दान, चैरिटी, दान देना चाहिए। कदम कानन महाराज बहुत अच्छे एक्शंस करके बता रहे थे एक बार भागवतम क्लास में। हम धन कमाते हैं, तो हिंदी भी बोलते थे और इंग्लिश एक्सेंट में बोलते थे, हम धन कमाते हैं, इतना सा भगवान के लिए देते हैं, इतना सारा हमारे लिए, इतना सा भगवान के लिए देते हैं, इतना सारा हमारे लिए। बहुत अच्छा एक्शन करके दिखा रहे थे, बहुत हंसे थे डिवोटीज उस टाइम वहां पर। और आते हैं भगवान का मंदिर में, आते हैं, 1-1, 2-2 रुपया का सिक्का चढ़ाते हैं, बोलते हैं भगवान मैंने तुमको 1 रुपया दिया, तुम मेरे को 1 लाख देना। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा, है ना ये गाना? तो दान, दान, तन मन धन तीनों से सेवा करना चाहिए। गोपाल कृष्ण महाराज किस प्रकार से अपना जीवन चलाते थे? जितना सैलरी मिलता था, बहुत बड़े पोस्ट पे थे, जितना सैलरी मिलता था, पेप्सी कंपनी के, पेप्सी कोला कंपनी के बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे, हाई क्लास इंडियंस में थे, और जितना सैलरी मिलता था लाके प्रभुपाद जी को दे देते, और बदले में प्रभुपाद जी फिर जो धन देते थे तो उससे अपना घर चलाते थे। उतना धन देते थे प्रभुपाद जी जितना, ये गुरु के प्रति शरणागति है। प्रभुपाद जी का एक रिंग पहना हुआ था गुरु महाराज ने हाथ में, वो रिंग प्रभुपाद जी की फोटो थी उस पर, हमेशा अपने साथ रखते थे, और इतना केयरफुल होते थे उस रिंग को लेकर कि यदि वॉशरूम जा रहे हैं तो उस रिंग को उतार के जाते थे, फिर वापस निकलते वॉशरूम से वो रिंग को पहनते थे। इतना रेस्पेक्ट प्रभुपाद जी के लिए। हम तो जैसे तैसे घुस जाते हैं बाथरूमों में, कुछ भी पहना हुआ है। हाँ, भगवान कृष्ण का कोई लॉकेट भी पहना हुआ वो पहन के भी बाथरूम में घुस जाते हैं। पर प्रभुपाद जी इतने केयरफुल, गोपाल कृष्ण महाराज इतने केयरफुल थे उस रिंग को। एक प्रभुपाद जी ने वॉच दिया था रोलेक्स का, पता आप लोगों को कितनों को पता है? रोलेक्स का वॉच दिया था प्रभुपाद जी ने। पूरा लाइफ गुरु महाराज ने वो वॉच पहना, पूरा लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। समवेयर इन 1970s में प्रभुपाद जी ने दिया था। अभी 2024 तक हम महाराज के हाथ में वो घड़ी हर समय देखते थे। ये गुरु से अटैचमेंट होता है। और महाराज ने जाते जाते वो किनको गिफ्ट करवाया? वेद व्यास प्रभु को गिफ्ट करवाया। ये हमने ग्लोरिफिकेशंस में देखो। कितने हो गए? 11 दान। 12वां, हाँ, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय। 13वां आर्जवम, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, सिंपल होता है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग या सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग, क्या सही है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग। आजकल उल्टा चलता है, सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग। कहते हैं हाई होएंगे तभी तो सिंपल थिंकिंग रहेगी। हाई होते हैं तो थिंकिंग सिंपल रहती, फिर सोच, क्योंकि जो हाई होता है उसको तो आसपास सब कुछ स्लो नजर आ रहा होता है, तो थिंकिंग भी सिंपल हो जाती है। उल्टा होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंप्लिसिटी। संतोष, सेटिस्फैक्शन,
कितने हो गए? 14। 15वां समदृक सेवा, भक्तों की सेवा करना। 16वां ग्राम्ये ग्राम्ये हो परम सनय, ग्रेजुअली टेकिंग लीव फ्रॉम अननेसेसरी एंगेजमेंट्स। अननेसेसरी एंगेजमेंट्स से समय रहते बाहर निकलते जाना। अननेसेसरी एंगेजमेंट्स, अननेसेसरी एंगेजमेंट्स जो भी हैं उनसे समय रहते बाहर निकलते जाना, ये भक्त होता है। हमारा किसी से झंझट हो जाए मंदिर में, हम क्या करते हैं? कहते हैं तो अननेसेसरी एंगेजमेंट है, धीरे धीरे मंदिर से फेड अवे होने लग जाता है, फेडिंग अवे फ्रॉम द टेम्पल। हाँ, ये सही है या गलत है? इनफैक्ट मैंने कुछ डिवोटीज को बोलते वैसे सुना, फेड अवे फ्रॉम द टेम्पल, क्योंकि टेम्पल में माहौल अच्छा नहीं है, भक्तों का झगड़ा हो जाता है। यहां ये करने आए थे हम तो पीसफुल होने के लिए आए थे यहां पर, ये तो अनपीसफुल हो रहे हैं। नहीं, हम इस्कॉन में पीसफुल होने नहीं आए हैं। गोपाल कृष्ण महाराज ने अपने विल में लिखा है, आई नेवर लेफ्ट इस्कॉन फॉर माई ईज। जब प्रभुपाद जी गए थे बहुत झंझट हुआ था उस समय। प्रभुपाद जी के जाने के बाद काफी इश्यूज क्रिएट हुए थे, जीबीसी का, इसका उसका। एक गोपाल कृष्ण महाराज थे जो अडिग खड़े थे हर समय, जिन्होंने बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व कर दिए। इसीलिए पूरा इस्कॉन सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट करता है बहुत। वेरी मेजर इश्यूज, मैं ओपनली वो इश्यूज बोल नहीं सकता, बट बहुत मेजर इश्यूज थे जो गुरु महाराज ने रिजॉल्व कर दिए थे। ऐसा नहीं कि महाराज मंदिर से फेड अवे हो गए। कितने लोग थे, कितने डिवोटीज थे उस समय जो फेड अवे हो गए उन इश्यूज को देखकर। बहुत डिवोटीज थे, मंदिर छोड़कर चले गए। और आज भी कुछ लोगों का सेक्ट है जो ये सिखाता है, मंदिर में झंझट हो रहा है, मंदिर जाना बंद कर दो। मंदिर में झंझट हो रहा है, ये तो ट्रू है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, होता है झंझट। आप डिसाइड करिए आपको संग किसका लेना है। एक मक्खी जो है वो हमेशा गंध पर जाकर बैठेगी, प्रजल्पा जाके सुनेगी मंदिर में, और एक मधुमक्खी जो है वो हमेशा फूलों पर जाकर बैठेगी। उसी मंदिर में बड़े अच्छे अच्छे डिवोटीज भी हैं, फिर अब उनका संग लीजिए ना। अगला 17वां लीविंग द फ्यूटिलिटी ऑफ अननेसेसरी एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी करो, हाँ, बट ह्यूमैनिटी के पीछे यह मत करो कि उसका फल का इच्छा करो। डू द ह्यूमैनिटी बट नॉट फॉर द रिजल्ट्स, बट फॉर द सर्विस। 20वां, 19वां नहीं, 18वां साइलेंस। उतना ही बोलो जितना रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा नहीं। 19वां इंट्रोस्पेक्शन। अपने हृदय में झांक कर देखना, अपने कॉन्शियंस को देखना कि जो मैं बाहर लोगों को एक्सटर्नली दिखा रहा हूं, क्या इंटरनली मैं सेम चीज हूं या कुछ डिफरेंट हूं। 20वां डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, प्रसाद वितरण। 21वां हर व्यक्ति को आत्मा के लेवल पर देखना, सीइंग एवरीवन एट द लेवल ऑफ सोल। आत्मा के लेवल पर देखना, शरीर के लेवल पर नहीं। 22वां, ये 21 जो थे, ये 21 क्या थे? ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं, और अगले जो 9 है वो भक्ति के अंग हैं, वो सबको पता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के अंग हैं 9। ये 30 जब इकट्ठे होते हैं तो वो भक्त बनता है।
हम आज साधारण धर्म ही डिस्कस करते रह गए, सविशेष धर्म पे भी हम गए नहीं है, एक ही वर्ड पे हमने फोकस किया आज सिर्फ। कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे तो सविशेष धर्म पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिटीज हमें अपने सामने घर पे कहीं पे चार्ट पे लिख के चिपका देना चाहिए और रेगुलरली इनको पढ़ना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए, यदि कृष्ण प्रेम चाहिए। और ये 30 की 30 क्वालिटीज, मैं 30 के 30 इंसिडेंसेस, आज इतना टाइम नहीं है बट मैं सोच रहा था बैठकर मैं 30 इंसिडेंसेस काउंट करा सकता हूँ गुरु महाराज के, जिनमें ये मैंने 30 की 30 क्वालिटीज देखी। कभी डिवोटीज के साथ टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे बैठ के। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी क्लैरिफिकेशंस? नो क्वेश्चंस? सब समझ आ गया? तो आज शाम को 2 प्रोग्राम्स हैं साइमल्टेनियस। मंदिर में भी प्रोग्राम है, संडे फेस्टिवल, और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग टाउन पार्क में कीर्तन के लिए जाएंगे। लास्ट वीक भी गए थे, हमने वीडियोस भेजी थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ जाकर हम भगवान को बैठाकर कीर्तन करने बैठ जाते हैं, बैठ के कीर्तन करते हैं और इतने लोग आकर आसपास बैठ जाते हैं और खूब अच्छा माहौल बनता है कीर्तन का। तो उसमें आ सकते हैं। फिर 8 बजे यहाँ मंदिर में नाम प्रेम प्रभु की क्लास होगी, उसमें आ सकते हैं। फिर 9 बजे सबके लिए रात को प्रसाद होगा। तो शाम को 7 बजे नहीं अंधेरा हो जाता है तब, नहीं 6 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग टाउन पार्क में बैठ के कीर्तन करेंगे और गौर निताई के विग्रह भी जाएंगे वहाँ पर। और आप सब उसमें आइए, पार्टिसिपेट करिए। फिर 7 बजे से मंदिर में संडे फेस्टिवल, उसमें पार्टिसिपेट करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अभी सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सभी कृपया प्रसाद लीजिए।